आप सभी को जय मसीह की मेरी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मैरी क्रिसमस। आई होप आप सबका क्रिसमस बहुत अच्छा गया हो। सो बेसिकली मेरा नाम है आशना और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। सो मैंने ना अभी 2-3 दिन से ना मैं एक वीडियोस देख रही थी प्रॉफिट बिजेंदर सिंह जी के ऊपर। अब मैं पर्सनली उनको नहीं जानती हूँ, ना मैं उनसे कभी मिली हूँ, बट येस मैं वहाँ गई हूँ उनके। मैंने वहाँ मैं चर्च में मैंने विजिट किया है उनके, बिकॉज एज आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखते हो मैं सब में बोलती हूँ मैं लगाती सही दूँ, पर पैदा मैं पंजाबियों में हुई हूँ, पर मैं क्रिसमस भी बना रही हूँ, मैं दिवाली भी बना रही हूँ, मैं सब बना रही हूँ। आई बिलीव इन एवरीबडी, एवरी गॉड। सो प्रॉफिट बिजेंदर सिंह जी का मैंने जब पहली बार देखा था और सुना था यूट्यूब पे, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि मैं खुद खुदा हूँ। क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों को ना ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऊपर से वो ब्लेस होकर आते हैं कि आपकी जो बात है, आप कुछ भी अपने अच्छे कर्म करते हो तो वो खुदा सुनता है। कई लोगों की लेट सुनता है तो कहीं की जल्दी सुनता है। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बिजेंदर सिंह इज़ वन ऑफ देम, ब्लेस्ड चाइल्ड जिनकी खुदा सुनता है। अब मेरे साथ ही काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हुए हैं। मैं जब पहली बार उनके पास गई थी, मैं उनसे मिली नहीं थी, पर मैंने अटेंड किया था, उनका क्रूसेड अटेंड किया था। तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने समझाई, लाइफ को सही रास्ते पे कैसे लेके जाना है, आपको अपने गुस्से को कैसे शांत रखना है। क्योंकि मेरे में गुस्सा बहुत है। मैं आई बिलोंग्स टू नंबर 3, मैं जुपिटर को प्लैनेट को बिलोंग करती हूँ, लियो हूँ, तो मेरे में बहुत गंदा गुस्सा है। मेरे गुस्से को शांत करने वाले प्रॉफिट बलिंदर सिंह है, मैं उनको सुनती हूँ। कहीं अच्छा लगता है ना, किसी लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 1-2 बार मैंने विजिट किया। अब मैं 2-4 दिन से ना उनके ऊपर बनी हुई कुछ वीडियोस देख रही हूँ। मैं पहले वीडियोस को ना प्ले करती हूँ, उसके बाद मैं इनका आंसर आपको दूंगी। देखिए, मैं उनकी वो क्या कहते हैं, उनकी कोई मिनिस्ट्री है, मैं उससे बिलोंग नहीं करती हूँ। आपने कभी मुझे वहाँ देखा भी नहीं होगा, ना मेरी कभी कोई वीडियो वैसी देखी होगी। बट जो गलत है वो गलत है, और गलत के लिए मैं बोलने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ। सो पहले हम एक वीडियो प्ले करते हैं, धीरे 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 करेंगे, उसके बाद वीडियो के साथ साथ मैं आपको जवाब दूंगी। एक सेकेंड। और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे खींचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अपने अब इस वीडियो को डबिंग कितने अच्छे से किया गया है। अब क्या होता है ना, वीडियो को ना आप एडिट करते हो, पूरे दुनिया को पता है कि वीडियो कैसे कैसे एडिट की जा सकती है। अब क्या होता है, कितने सेलिब्रिटीज भी हैं, भाई तलाक नहीं हुआ बट कोर्ट के बाहर खड़े हैं तो तलाक तलाक तलाक। तो इसको बोलते हैं एडिटिंग। तो जिस बंदे ने भी बनाई है, जिस मेरे भाई ने बनाई है, उसने एडिटिंग तो बहुत अच्छी करा है, बट फैक्ट्स को उसने नहीं बोला है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि मैं तुम्हें पीस दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब मैंने वहां पर जिनके थ्रू मैं गई थी, मैंने उनसे भी पूछा कि प्रॉफिट जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो तो खुद बोलते हैं कि अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए, इतने गुस्से में वो क्यों हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये उनकी ही अंदर ही कुछ 2-4 लोग थे। उन्होंने किसी गरीब, कोई गरीब था जो उनसे बिजेंदर सिंह जी से मिलना चाहता था। उस बंदे ने उन लोगों को, वो चल नहीं सकता था बंदा, जो बंदा उनसे मिलने आया था, तो उन्हीं की मिनिस्ट्री में कुछ लोग थे जिन्होंने उन तक उस बंदे को नहीं जाने दिया, ड्यू टू कि बहुत भीड़ थी, प्रॉफिट जी बिजी थे, वो इसीलिए उन्होंने उसको वहीं रोक दिया। तो जब प्रॉफिट जी को ये पता चला कि एक अपाहिज बंदा जो उनसे मिलना चाहता है, अपना दुख दर्द बांटना चाहता है, उनसे प्रेयर कराना चाहता है, उन्हीं की अंदर की मिनिस्ट्री ने उसको रोक दिया है। तो ये जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं ना, के साथ ये वाले जो जिसको इसने, अगर पादरी बजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा, और मैं तुझे ये उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के लोगों के लिए बोला था। और यहाँ पर तो वो खैर किसी का नाम भी नहीं ले रहे, बिकॉज डबिंग तो आप कर सकते हो, पर आप किसी का नाम कैसे बीच में उसके इंसान के मुंह से निकाल लोगे एडिटिंग में, वो तो आप नहीं कर सकते ना। तो ये उनके लिए था, और इसके मैंने पूरा एविडेंस, फैक्ट्स 10 से 15 लोगों के साथ स्टोरी को वेरीफाई करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब आगे चलते हैं। बताऊंगा, तेरी टांगे खींचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। ये हो गया आपका एडिटिंग। प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अपने बाउंसरों के साथ वो थे, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद हमें गाड़ी से बाहर निकाला, मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा, और उनके बाउंसरों ने मुझे मारा। इवन प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मेरे यार पहली बात तो ये, मैं इस बंदे को नहीं जानती हूँ जो ये वीडियो बना रहा है। अब ये बंदा कह रहा है कि मुझे मारा, मुझे बाउंसरों ने मारा, मेरी गाड़ी को रोका। तो भाई पहली बात तो, आप अगर इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हो तो आप उस टाइम वीडियो बना लेते।
उस टाइम चलो आप कह रहे हो कि आपकी बातों में बड़ा करती हो, आपको मारा, आप वीडियो बनाने का आपको टाइम नहीं मिला। एमएलसी रिपोर्ट का है, एमएलसी में कुछ तो आया होगा। चलो फैक्ट्स टू लॉ बात करते हैं। मैंने मीडिया लॉ किया हुआ है, आई एम अ जर्नलिस्ट, मैंने जर्नलिज्म कंप्लीट कर रखा है अपना। फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, कोर्ट में मेरे चक्कर लगते रहते हैं। आपकी एमएनसी रिपोर्ट का है, आप एडिटिंग करके प्रॉफिट जी के बारे में आप स्टार्टिंग में जो दिखा रहे हो उसके साथ साथ आप अपनी एमएनसी रिपोर्ट भी लगाओ। क्यों चंडीगढ़ की पुलिस ने आपकी एमएनसी नहीं कराई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से? पहला फैक्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बाउंसर। अब इस बंदे को आप ध्यान से देखो, ये बंदा कहाँ से लग रहा है कि इसको बहुत मारा गया है। ये बंदा आपको कहीं से दिख रहा है? मुझे तो एक खरोच नहीं दिख रही है, ये बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होकर बात कर रहा है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है, अगर आपको मारता है, एक आधा थप्पड़ मारेगा, खरोच का निशान आएगा। मुझे तो इस पर कुछ भी नहीं लगाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये दोबारा से अपने बॉडी में निशान बना के आ जाएगा तो वो तो एमएनसी में साफ पता चल ही जाएगा ना, किसके नेल्स के निशान है, किसके थप्पड़ के निशान है, किसके हाथ के निशान है। क्योंकि ये तो ज़माना 2025 आने वाला है, 24 में आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो हम तो बहुत आगे हैं भाई, इंडिया तो बहुत आगे है इस चीज़ में, फैक्ट्स को बाहर निकालने में। आपको एमएनसी में तो आपका सारा आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आया, मेरे थप्पड़ मारा मुंह पर। जय मसीह के दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको जरूर अंत तक देखना चाहिए। आप जानते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में और उसकी और जो हमारे बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में। मैंने उसके बारे में सच दिखाया। उसने मुझे पकड़ने के लिए मुझे पहले फोन पर धमकियां दिलवाई, जान से मारने की धमकी खुद स्टेज से दी, और उसके बाद जो परमेश्वर के दास हैं बिशप विजय। अब इन्होंने बोला है कि स्टेज से मुझे मारने की धमकी दी। आप मुझे अपने नाम के साथ वो क्लिप प्लीज भेज देना, मैं आपको अपनी मेल आईडी नीचे टैग कर दूंगी इस वीडियो के साथ। ज़रा मुझे वो क्लिप भेजिएगा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं आपका साथ दूंगी। आप भेजिए मुझे वो क्लिप जहाँ पे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी स्टेज पे खड़े होके आपका नाम लेते हुए आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे यार, इतना बड़ा बंदा, उसका दिमाग खराब है कि वो पूरी 1000 पब्लिक के सामने किसी को जान से मारने की धमकी देगा? जो इंसान जिंदगी जीने का तरीका बताता है, जो इंसान न जाने कितनी लड़कियों की शादियां कराता है, कितने गरीब लोगों का इलाज कराता है, कितना गरीब बच्चा उसके अंडर एजुकेशन में पढ़ रहा है, वो पागल है जो आपको जान से मारने की धमकी देगा? और अगर आपको दी है तो आप मुझे भेज दो। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे सुनते हैं। इमानुअल जब वो अपनी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रुकवा करके उनके साथ जो असिस्टेंट पास्टर था के बारे में और उसकी और जो हमारे बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में मैंने उसके बारे में सच दिखाया। उसने मुझे पकड़ने के लिए मुझे पहले फोन पर धमकियां दिलवाई, जान से मारने की धमकी खुद स्टेज से दी, और उसके बाद जो परमेश्वर के दास हैं बिशप विजय मानवल जब वो अपनी मीटिंग के लिए अब ये किसी पास्टर का नाम ले रहा है, विजय मानवल। आपको पता है मैं ना इन चीज़ों में ना विश्वास नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं विश्वास करती। मेरे लिए खुदा वो जिसको इंसान ने देखा ना हो, ठीक है, मैं नहीं विश्वास करती। मैं किसी प्रॉफिट्स पे नहीं करती, मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती। ये जिसका भी नाम ले रहा है मैं नहीं जानती। बट जब मैं चंडीगढ़ गई थी, इन लोगों के भी हुडिंग्स लगे होते हैं, फिर मैंने इनके बारे में भी पूछा था, हाँ जी ये क्या है। आई कम टू नो कि ये बंदा पैसे लेके पास्टर्स को सर्टिफिकेट दे रहा है, अ फेक सर्टिफिकेट। आप जितनी भी जनता है जो चंदा देती है, आप मुझे एक बात बताइए, चलिए लेट सपोजिटली एक हिंदू अगर मंदिर जाता है, जब आप वहाँ पर माथा झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? दान पात्र। आप उसमें डालते हैं ना पैसा, चाहे 10 रुपये डाले, चाहे 1 रुपये डाले, चाहे 1000 रुपये डाले। आपको पता है कि वो पैसा कहाँ जाता है? क्या वो पैसा सीधा भगवान पे जाता है, ऊपर जाता है? नहीं यार, कोई भी पैसा, भगवान को पैसे की जरूरत ही नहीं है भाई। वो जो पैसा होता है, जो पंडित जी होते हैं, वो गरीब लोगों के लिए लंगर करते हैं, वहाँ वो पैसा वहाँ जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के वहाँ जो भी आता है, दान आता है, जो भी आता है, यार एक लड़की की तो शादी करके दिखाओ जरा, उसको दहेज दो, उसकी अच्छे से शादी करके दिखाओ। ये तो 5-5 हज़ार लड़कियों की शादियां कराते हैं, आसान है क्या? देखो दान तो हर जगह जाता है, पर फर्क क्या पड़ता है कि आपका दान असली जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आपके काम बन रहे हैं, आपका सब कुछ बन रहा है, कैसे बन रहा है? आप दान देते हो, चाहे आप 10 रुपए ही दान देते हो, अपनी कमाई का हिस्सा। ये तो इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है, ये सब में है। आप जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा आपको आपके खुदा के रास्ते पे देना है। ठीक है, चाहे आप गरीब को खाना खिला दो या कुछ भी कर दो, तो वही तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी करते हैं। और ये बंदा वही पैसे लेकर आपको पास्टर का सर्टिफिकेट देता है, जिससे आपको कमाई का जरिया मिल जाता है। अब आगे चलते हैं। ओके,
बाहर जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रुकवा करके उनके साथ जो असिस्टेंट पास्टर था उनको मारा और बहुत ज्यादा अपने बाउंसरों। अब इन्होंने बोला कि वो जा रहे थे, उनका असिस्टेंट साथ था, मतलब कि एक से अधिक लोग उस गाड़ी में मौजूद थे। कितनी देर लगती है फ़ोन निकाल के एक वीडियो बनाने में? आपने वीडियो बनानी थी, क्यों नहीं बनाई आपने वीडियो? और अगर आपने वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो कहाँ है? और अगर आपने वीडियो नहीं बनाई, आपको टाइम नहीं मिला, तो आपको उसी टाइम कंप्लेंट रजिस्टर करनी थी और अपनी एमएनसी, उनको भी अपनी एमएनसी करानी थी। एमएनसी क्या होता है? एमएनसी ये होता है जहाँ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जी हाँ, आपकी शरीर में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी उससे सामने वाले ने आपको कष्ट देने की कोशिश की है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दैट इज कॉल्ड एमएनसी रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल की एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट में। तो वो आप क्यों नहीं कराई आपने और आपके इन पास्टर जी ने? आपको करानी चाहिए थी ना। आपको बड़ी खरोचे आई हैं, आप यहाँ बिल्कुल ब्लंटली वीडियो बना रहे हो और क्या फिल्टर लगा के वीडियो बना रहे हो। भाई मुझे तो फिल्टर लगाने के बाद बावजूद भी नहीं कोई खरोच का निशान दिखाई दे रहा, तो आप ये बोल कैसे सकते हो? और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिशप जी को अपनी गाड़ी में बिठा करके धमकाया, उनके साथ भी बेइज्जती भी करी अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ। आप ये सब बातें जानते ही हैं। तो प्रॉफिट साहब को ये लग रहा था कि ये कुछ भी कर देंगे, कुछ भी गुंडागर्दी दिखा देंगे और हम कुछ इनके खिलाफ करेंगे नहीं। तो मैं आपको एक चीज दिखाना। मुझे एक बात बताइए, जो इंसान अपने आप में ही सक्षम है अपना परिवार पालने के लिए, अपने साथ साथ कई सैकड़ों परिवार को पाल रहा है, वो बंदा, वो इतना सक्षम है, वो किसी के साथ ये क्यों करेगा? सबसे पहला सवाल तो ये, आपने कुछ किया था क्या उसके साथ जो वो आपके साथ प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह जी ऐसा कर रहे हैं? आप कोई तो मोटिव होगा। मुझे तो जहाँ तक समझ में आ रहा है, दिस इज जस्ट फॉर द यूट्यूबर व्यूज, कि भाई व्यूज कमा ले जाए, किसी ना किसी पे कंट्रोवर्सी करो और व्यूज कमाओ। चलो आगे सुनते जो हैं। कि अभी मैं कर चुका हूँ। मैं शांत था, लेकिन अभी मैंने जो किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो है चंडीगढ़ पुलिस में, जो कि डीजीपी के पास, आप जानते हैं डीजीपी कौन होते हैं, उनके पास मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी और ये उस कंप्लेंट की कॉपी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने दिन आप सो रहे थे, आपको खरोच आई, आपको धमकी दी। भाई मेरे को तो कोई मेरे घर में आके जान से मारने की धमकी दे, मैं तो उसी टाइम पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं। मैं क्यों वेट करूंगी? डिले ऑफ एक्ट इसको बोलते हैं कोर्ट की भाषा में, डिले ऑफ एक्ट, कि आपने डिले क्यों किया इतना? आपको आपकी जान से जाने का डर था, तो आपको उसी टाइम पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना था, आपको पुलिस स्टेशन जाके बैठना था। चलिए आगे सुनते ये हैं। उसका नंबर है कंप्लेंट का। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आपको मैं सारी डिटेल्स दिखा देता हूं। आप ये देख सकते हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। इसी के खिलाफ मैंने वहां पर कंप्लेंट डाली थी और ये मेरी कंप्लेंट थी कि मुझे इसने जान से मारने की धमकी दी है। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मुझे पकड़ने के लिए बिशप जी की गाड़ी को रुकवा लिया, इसको लगा मैं गाड़ी चला रहा हूं, और बिशप जी के साथ बेअदबी करी। बिशप जी को बोला मुझे चंदन चाहिए, चाहे कितना पैसा ले लो, चाहे कुछ कर लो। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग सोच रहे थे कि ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, झूठ है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं अपनी आज की इस वीडियो से कि ये झूठ नहीं। अगर झूठ होता तो पुलिस कंप्लेंट हम लोग नहीं करते। और भाई पुलिस कंप्लेंट करने में ना तूने बड़ी देर कर दी। तुझे पता है जिनके साथ ये होता है ना, वो मिनट नहीं लगाते कंप्लेंट करने में। अब आप सोचो कि आप पुलिस चंडीगढ़ की हो, दिल्ली की हो, बॉम्बे की हो, जब किसी भी स्टेट की हो भारत में, पुलिस के पास कितना काम है। देयर इज लॉट ऑफ रेप केसेस, देयर इज लॉट ऑफ मर्डर केसेस, देयर लॉट ऑफ थेफ्ट केसेस। अब वो ये सब छोड़ के इनकी फेक रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे। पुलिस को इतना वेला समझा इन लोगों ने। अब आप आगे सुनो। मैंने आपको भी दिखा भी दिया है कि ये पुलिस कंप्लेंट मेरे हाथ में है अभी। ठीक है, मैंने चंडीगढ़ प्रशासन को इसकी कंप्लेंट की और जब कल पुलिस ने मुझे बुलाया और वहां से जब बजिंदर सिंह के, जो हमने बजिंदर सिंह का रेफरेंस नंबर दिया था, उसके नंबर पे कॉल किया गया। पहले तो कॉल नहीं उठाया, जब वहां पर कॉल उठाया उनकी पत्नी ने, तो उसके बाद वहां पर उन्होंने बोला अभी घर पर नहीं है, जब वो आएंगे तो मैं उनको बोल दूंगी। तो पुलिस ने उनको समय दिया था कि आकर के अपना बयान उनको दर्ज कराना है। पुलिस के फोन से डर करके भाई साहब कल के वीरवार वाले लाइव में भी नहीं बैठे, जो वीरवार को इनका लाइव चलता है, आप जाकर के भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन पर फोटोज दिखा रहा हूँ समय के साथ, आप देख लीजिए। इतने समय तक भी ये भाई साहब बैठे ही नहीं लाइव में, क्योंकि फरार हो गए हैं। बहुत बड़े प्रॉफिट। मुझे माफ़ करना भाई, मैं तुम्हें यहीं रोकती हूँ। सो आप सबको पता है, जो मैं एक हिंदू परिवार में जन्म ली हुई लड़की, मैं भी क्रिसमस मनाती हूँ। आई स्वेयर, आप मेरी आंखें देख रहे हो,
मैं 3 दिन से नहीं सोई हूँ। मेरे घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन था, इसलिए मैं सोई नहीं 3 रात से। वो तो यार पास्टर है, कॉमन सेंस है। 25 तारीख से पहले की तैयारियां, 25 के बाद की तैयारियां, कितने लोगों का खाना अरेंज करना, कितने अरेंजमेंट्स देखना। ऑफ कोर्स हर कोई इंसान थक जाता है। जब मेरे जैसा नॉर्मल कॉमन इंसान थक सकता है तो वो तो ही इज़ अ वेरी बिग मैन। आप तो उनके यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते हो भाई। आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, आप पैसे के लिए कर रहे हो, दुनिया से पैसे ले लेके पास्टर्स के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आपके जो भी हैं, ये क्या नाम है, जो व्हाट्सएवर जो भी नाम है आपके पास्टर का जिनको आप मानते हो। आप खुद एक क्रिश्चियन हो, आपको नहीं पता, आपने क्रिसमस नहीं मनाया। बड़ी हैरानगी की बात है यार, पैसा लूटने तो तुम लोग बड़ी आगे आगे आ जाते हो। तुमने क्रिसमस ही नहीं मनाया, यीशु मसीह का जन्मदिन ही नहीं मनाया। देखो हम पंजाबीज कैसे हैं, हमने तो मनाया जी, और बड़ा धूमधाम से मनाया, क्योंकि हम सारे त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस मैं तो वैसे भी मानती हूँ, बिलीव करती हूँ इस चीज़ को, बचपन से ही चर्चेज में जाके कैंडल्स जलाती हूँ। जब मैंने क्रिसमस मनाया और 3 दिन की सेलिब्रेशन के बाद मेरी आंखें देखो, कि मैं अपने बच्चे तक को नहीं टाइम दे पा रही हूँ। इतने गेस्ट थे, इतना खाना, इतना पीना, इतनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो तो फिर भी पता नहीं कितनी चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो भाई सब्र कर जा, न्यू ईयर के बाद बात करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने दर्ज नहीं कराया वो बयान दर्ज नहीं होता, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, दोनों पक्षों की बात को सुनना। तो वो अपनी बात रखने के लिए आएगा ना, आपने अपनी बात रख दी बिना सबूतों के, अब वो अपनी बात रखेगा। और दूसरी बात, मैं गई थी एक्चुअली, चंडीगढ़ भी गई थी। तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा था? मेरे पास फुटेज है तुम्हारे भाई की, व्हाट ही वॉज डूइंग देयर। चोरी करने गया था भाई वो तो। जब तुमने यहाँ से तुमने एफआईआर करा रखी है, दूसरी तरफ से तुम्हारा भाई वहीं घूम रहा है उन्हीं के मिनिस्ट्री के अंदर, वो क्या करने गया था वहाँ? चोरी के मोटिव से गया था, रेप करने के मोटिव से गया था, लड़कियों को छेड़ने के मोटिव से गया था, किस मोटिव से गया था? जरा सोचो यार, तुम्हारे खिलाफ कितने सबूत हैं यार, क्या करोगे यार तुम? पर हमें पुलिस का टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर मेरी बात हुई प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी से तो मैं उन्हें ज़रूर बोलूँगी, प्लीज़ पुलिस का, प्रशासन का वक्त आप बिल्कुल मत ज़ाहिर करें। जिनके पास काम नहीं है, जो वेले हैं, जिनको पैसा कमाना है, यूट्यूब के चैनल से भी पैसा कमाना है, उनको ये करने दीजिए। पर पुलिस के पास एक्चुअली बहुत सारे वैलिड केसेस हैं जो इंसाफ के लिए मरे जा रहे हैं। पुलिस को वहीं बिजी व्यस्त रहने दीजिए, इन फालतू के चक्करों में मत पड़िएगा। आप अपना प्लीज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो भी होती है, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी बात रखनी है, आप वो रख के अपना वापस आ जाइए। और डरने की तो बात है, डर कौन रहा है वो इसकी वीडियो से पता चल ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बड़े गुंडे हैं, लोगों को रोकते हैं और उनके साथ मारपिटाई करते हैं, एक पास्टर के ऊपर हाथ उठवाते हैं अपने ये जो इसने फर्स्ट एडिटिंग वीडियो डाली थी ना, जहाँ पास्टर जी अर्थ शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी ही मिनिस्ट्री के लोगों के लिए डाली थी, क्योंकि उनके पास अपाहिज बंदे को उनकी मिनिस्ट्री के किसी बंदे ने पहुंचने नहीं दिया। वो भी इसलिए कि भीड़ बहुत थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई मारा मारी हो, कि कोई वीआईपी है वो आगे चला जाए। इस वजह से उसने उन अपाहिज लड़के को वहीं रोक दिया। जब प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी को पता चला तो उन्होंने वो वीडियो बनाई, जिसको एडिट करके इसने अननेसेसरी यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से वो जो 500-500 रुपए में आए थे उन लोगों से, और अपने ही आत्मिक पिता के साथ ऐसा करते हैं, उनको गाड़ी से उतरवाते हैं, उनका फोन उनके हाथ से छीन लेते हैं और दूसरी गाड़ी में बिठा करके उनको धमकाते हैं कि मेरी वीडियो डिलीट करा दो, जितना पैसा बोलोगे उतना दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस से प्रेशर पड़ा है, तो भाई साहब कल के लाइव में दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट समझते हैं उन लोगों को एक मैं बात बता दूं, आप जानते हैं राम रहीम को, आसाराम बापू को, उनसे बढ़ करके इसके पाप है। और जब इसके पाप बाहर निकल करके आएंगे, जब पुलिस को देगी, तो उसके बाद आप देखना दोस्तों, आप लोग। अब तक पुलिस क्या कर रही थी? अगर ये राम रहीम, आसाराम बापू, ये इस लेवल का बंदा है प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी, तो अब तक पुलिस क्या कर रही थी? आज तू ही उठ के आया है और किसी के साथ नहीं किया। तू ही क्यों उठ कर आया? तू अकेला ही कैसे उठ कर आया? बाकी लोग का है, सबके साथ किया है तो बाकी लोग होने चाहिए ना। बाकी तो मुझे तो नहीं, अभी तो मैं तो तेरी वीडियो देखकर लाइव आई हूँ, मैं तो तेरी वीडियो देख के वीडियो बना रही हूँ। मैंने तो ऐसी और कोई वीडियो देखी नहीं, और तेरे पास है तो ज़रा मुझे टैग करके भेज दियो भाई यार। और दूसरी बात, ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप देखते होगे कितने सेलिब्रिटीज़ के ऊपर दुनिया इल्ज़ाम लगाती है, ठीक है। आपका एक एग्जांपल लेते हैं, सारा खान है शायद उसका नाम, आई डोंट नो, जो भी है, उसने अभी बॉलीवुड छोड़ के अपना धर्म के रास्ते पे चली है वो लड़की। बॉलीवुड में बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, सना खान। उसके ऊपर कितना गंद, कितना लालचन लगाया, कोई फर्क पड़ा?
नहीं फ़र्क पड़ता, सेलिब्रिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग अपने उसमें अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं, उन लोगों को आप जैसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ाम लगाने को तो मैं लगा दूँ, मैं 2 दिन पहले चंडीगढ़ में थी, तूने मेरे को पकड़ के मेरा गिरबान पकड़ा है। अब बता, एक लड़की अगर इल्ज़ाम लगाएगी तो तेरा क्या होगा? पर हम वैसे हैं नहीं ना यार, हम वैसे हैं नहीं, क्योंकि ना तेरे पास कोई सबूत ना मेरे पास कोई सबूत। इल्ज़ाम लगाने को तो 10 लोग 10 इल्ज़ाम लगा दे। प्रॉब्लम इज़ दिस कि सबूतों के साथ कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एफआईआर तो तूने कराई है, कंप्लेंट कराई है, एफआईआर भी तेरी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है, तेरी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। वो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तो एफआईआर वैसे भी लॉन्च नहीं हो सकता, तो भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अभी न्यू ईयर तक रुक जा, प्रॉफिट जी लाइव भी आ जाएंगे और जहाँ तूने बुलाया है वहाँ भी आ जाएंगे। अब वेले तो है नहीं ना यार, पर हाँ पुलिस बुलाएगी तो ऑफकोर्स आएंगे, वो पीछे क्यों हटेंगे यार? जो इंसान गलत नहीं होता वो पैसे भी पीछे नहीं हटता है। अब आगे बढ़ते हैं। खुद बोलेंगे कि हम तो ये सब बातें जानते भी नहीं थे, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, इसके पास कुछ भी नहीं है, मत जाओ। अगर ये इतना बड़ा प्रॉफिट इतना सच्चा होता जो जब पुलिस ने फोन किया, हाँ, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के पास मत जाओ, इसके पास आओ। ये आपकी नौकरी भी लगवाएगा, या 5,000 लड़कियों की शादी भी कराएगा, ये गरीबों का इलाज भी कराएगा, ये सबके बड़े से बड़े जितने ऑपरेशंस होते हैं आपका ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी की मिनिस्ट्री के थ्रू फ्री में जिसके ऑपरेशन की कीमत 20-20 लाख है, वो ये कराएगा। प्रॉफिट जी नहीं कराएंगे इसके मुताबिक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वहां पर अपना बयान देता, अपनी सफाई देता कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। भाग क्यों गया? वीरवार वाले लाइव में भी नहीं बैठा ये व्यक्ति। आप इस बंदे की हरकत देखिए, परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मानुअल की गाड़ी रुकवा करके। विजय मानुअल कौन है भाई? पहली बात तो मैं जानती नहीं इसको, चलिए जो भी है व्हाटसोएवर। विजय मानुअल जी 10,000 लड़कियों की शादियां कराएंगे, हर साल कराएंगे, ठीक है। अब देखते हैं किस किस की शादी कराते हैं। विजय मानुअल जी जितने भी बड़े केसेस आते हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के पास, हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, उनका पैसा मिनिस्ट्री से जाता है आपका प्रॉफिट विजेंद्र। और मैं फैक्ट सारा वेरीफाई करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, एक एक शब्द को मैं ओ करती हूँ, अपने सारी चीज़ें वेरीफाई की हैं तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अपना एक एक वर्ड वेरिफिकेशन के बाद बोल रही हूँ। अब ये मैनुअल जी मुनवल जी जो भी हैं ये कराएंगे ऑपरेशन, 25-25 लाख रुपए भी देंगे, ये गरीबों को घर भी देंगे और गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल्स भी बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह क्यों बनाएंगे, ये ऐसा इसका कहना है। उनके साथ बेअदबी करता है और जो उनके साथ पास्टर विशाल होते हैं उनको अपने बाउंसरों से सड़क पर गिर। अब आप देखिए, मैंने विजेंद्र सिंह जी की वीडियो देखी है जहाँ ये कह रहा है धमकी दी, उनके मुंह से मैंने किसी का नाम लेते हुए नहीं सुना। ये तो डायरेक्ट नाम ले रहा है, डायरेक्ट नाम ले रहा है, जबकि विदाउट एविडेंस आप किसी का ऐसे पब्लिकली नाम ले नहीं सकते। वो खुद ही मानहानि का केस इसके ऊपर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। मैं नहीं जानती क्या विशाल जी कौन है क्या है, पर अगर वो चाहे तो मानहानि का केस बिल्कुल इसके ऊपर कर सकते हैं। करके पिटवाता है करीब 25-30 लोगों से। ये तो इसकी मर्दानगी है दोस्तों। और उसके बाद जब पुलिस ने, मैं फिर बोलूंगी पिटवाने वाली बात पर, MLC की रिपोर्ट्स पेश करो। मैं भी खुद चाहूं अभी जाके किसी वाया सोया के नाम पे FIR रजिस्टर करा के घर बैठ जाऊं, कंप्लेंट करा के घर बैठ जाऊं, भाई मुझे मारा, पर मारा तो मारा कहाँ? MLC रिपोर्ट बहुत मस्ट है भाई। तुम ये पर्चा दिखा रहे हो पुलिस का, इसके साथ अपनी MLC रिपोर्ट लगाओ ना, किस किस को मारा, अपनी MLC रिपोर्ट्स लगाओ। चलो आगे सुनते हैं। फोन किया तो पुलिस के सिर्फ एक फोन से ही ये व्यक्ति भाग गया, अपने लाइन तक में नहीं बैठा। ये इसकी, और जब पुलिस ने फोन किया तो एक फोन से पुलिस की ये भाग गया, अपने लाइव तक में नहीं बैठा। यहाँ पर इसकी दिलेरी पता लगती है कितना दिलेर है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, डरपोक है। और मैं आपको बता दूं, जो चोर होता है वही डरता है। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं दोस्तों, बहुत मुश्किल है कि ये व्यक्ति आपको संडे लाइव में भी दिखे, क्योंकि उसको पता है अगर ये संडे चर्च में गया तो वहां से भी पुलिस इसको उठा लेगी, क्योंकि अब पुलिस बेटा बेलेबल ऑफेंस है, ऐसे नहीं पुलिस उठा सकती जब तक इन्वेस्टिगेशन दोनों की तरफ से कंप्लीट ना हो जाए, कोर्ट के ऑर्डर्स ना आ जाए। और ऐसे उठा ही नहीं सकती। अगर वो चाहेगा तो क्या वो एम्प्टी सेप्टिक बेल नहीं ले सकता? और वो एम्प्टी सेप्टिक बेल तो तब लेना जब उसने कुछ किया हो। पहले तो तू ऑफेंसेस दिखा दे, ऑफेंसेस ढंग से रिपोर्ट एक काम करना या पेस्ट कर दे जरा, मैं भी देखूँ कि बेलेबल ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लॉ के हिसाब से बात करना यार, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बस व्यूज़ के लिए उठ के आ जाना जी। हाँ व्यूज़ आ जाएंगे, 4 घंटे का 4,000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा यूट्यूब पे और मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, चाहे वो किसी के भी नाम पे कमाओ। तुम किसी को नहीं छोड़ते यार, तुम यूट्यूबर्स यार, सीरियसली आई मीन। इसके पीछे पड़ चुकी है, हमने अच्छे से इसकी कंप्लेंट कर दी है,
और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वहां पर जा करके ले हैंड के नाम पर, तेल पानी के नाम पर 50,000 लाख रुपए देने की आपको कोई भी जरूरत। विजय माल्याल ने कितने पैसे चार्ज किए थे पास्टर के सर्टिफिकेट के लिए? विजय माल्याल कितने पैसे चार्ज करता है पास्टर का सर्टिफिकेट देने के लिए, तेल पानी के लिए, तेल पानी के लिए? तेरे को ये पता है कि वो तेल पानी का पैसा कहाँ जाता है? वो तेल पानी इफेक्ट कैसे करता है? वो तेल पानी का पैसा ना गरीबों के घर के राशनों में जाता है। जा पहले वेरीफाई कर, एक एक बंदे से वहां खड़ा हो और पूछ। अपने भाई को चोरी करने के लिए भेजा था ना 25 तारीख को तूने चर्च में प्रॉफिट विजेंदर सिंह के वहां, जा उसी को फिर से भेज और उसको बोल, जा गरीब से एक एक पूछ के हाँ तुम्हें कितना राशन मिलता है यहाँ से, और किस किस की बेटी की शादी और किस किस लड़की का घर बसा है। अबे पुण्य का काम कर रहा है, करने दो ना भाई। तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रही है? तुम्हें तो अपनी BMW खरीदनी है, तुम्हें तो अपना चंडीगढ़ में 36 सेक्टर में कोठी खरीदनी है, तो तुम लोगों को भटका रहे हो कि तुम्हें पैसा मिले तो तुम अपनी लैविश लाइफ जी सको। नहीं तो किसी के पास इतना वेला टाइम है जो आके वीडियो बनाएगा? किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं है। जिसको कंप्लेंट करनी होती है कंप्लेंट करता है और चुप घर पे बैठता है और वेट करता है कानूनी कार्रवाई होने का। तू तो यूट्यूब पे आके अपना फेस को फेमस कर रहा है, पर सॉरी तो सेलिब्रिटी वैसे भी नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं है, 200-300 रुपए देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर वैसे ही बहुत अच्छा है और हमारे जीवन में वो काम करता है। आप उसको ढूंढें, उसके पीछे चले, इसके पीछे चलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जरूर इस व्यक्ति से बचें। इसके पास कुछ भी नहीं है। आप खुद जानते हैं इस व्यक्ति के ऊपर पहले भी काफी केस चल चुके हैं। हाफ मर्डर का केस पहले भी इसके ऊपर है, जब ये स्टार्टिंग में एक बार जेल गया था, उसके बाद रेप का केस इसके ऊपर है। फिर भी ये बंदा बाहर क्या कर रहा है? कानून से गलती हुई है कोई? तू तो कानून को चैलेंज कर रहा है भाई यार। ये बंदा बाहर तभी आया ना, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तभी तो बाहर आया। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे नोन में एक कपल था, अफेयर में था, शादी नहीं हुई थी उनकी, 6 साल अफेयर में था। अब हमारे यहाँ के ना थोड़े कानून ना औरतों के लिए सख्त है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सख्त होने भी चाहिए कानून औरतों के लिए। अब वो 6 साल से वो लड़की उसके साथ अफेयर में, 6 साल के बाद उस लड़की को पता नहीं क्या सूझी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि मुझसे शादी करो आज के आज। लड़के ने मना कर दिया, जी मैं अपने परिवार से ही पहले बात करूंगा, परिवार की सहमति होगी तो मैं शादी करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। उस बंदी ने उस लड़के के ऊपर रेप केस डाल दिया, उस लड़के पे रेप केस डाला जिसके साथ वो ऑलरेडी 6 साल अफेयर में थी। ना आर देखा ना पार देखा, बंदे को इंस्टेंट अरेस्ट कर लिया। ये जानते हुए भी कि 6 साल से वो लड़की उसके साथ अफेयर में है, मिनट नहीं लगाया पुलिस ने उसको अरेस्ट करने। 15 दिन में तो 15 दिन तक तो इसकी सुनवाई भी नहीं होती ऐसे केसों में। तो इल्ज़ाम लगाने का तो कोई भी लगा सकता है। आज क्या, आज वो केस खत्म है बिकॉज कोई सबूत ही नहीं थे। ऐसे ही प्रॉफिट विजेंदर सिंह जी बाहर खड़े हैं क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था। अगर कुछ होता तो वो अपनी सजा काट रहे होते ना, खुलेआम बाहर थोड़ी घूम रहे होते। अब तेरे को थप्पड़ मारने के लिए थोड़ी डर डर के घूमेंगे जो तू बोल रहा है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे केस दोस्तों इस व्यक्ति के ऊपर है और अब जो ये वाला केस है इसमें ये बचेगा नहीं, क्योंकि इस बार इसने रेप केस में बच गया, हाफ मर्डर केस में बच गया, पर इसको थप्पड़ मारने के केस में नहीं बचेगा। हाउ फुलिशनेस इज दिस, कम ऑन। ईश्वर के अभिषिक्तों के साथ गलत किया है और बाइबल में लिखा है जो तुमको छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर ये व्यक्ति ठीक था तो मेरी वीडियोस का जवाब देता, लेकिन इसने जो हरकत की है ये वाली, जो मुझे धमकी दिलवाई, जो मेरे यार उनको व्यूज की जरूरत नहीं है ना तेरी तरह, इतना वेला टाइम किसी के पास नहीं है। चल उनकी तरफ से मैं जवाब दे रही हूँ, उखाड़ ले अब जो उखाड़ना है। चल साथ किया, जो परमेश्वर के दोनों दासों के साथ किया, उसका पलटा तो परमेश्वर इससे लेगा, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्तों को छूने का मतलब क्या होता है वो ये खुद जानता है। तो परमेश्वर का तो बनाया हुआ बंदा प्रॉफिट विजेंदर सिंह भी है, फिर तू क्यों परमेश्वर की आंख की पुतलियों को छेड़ रहा है? तू क्यों पंगे ले रहा है व्यूज के लिए? शिट मैन। और सिर्फ अभी एक पुलिस के फोन से भागा भागा फिर रहा है और बहुत एनीवेज, ये इसने 7 मिनट 23 सेकंड की वीडियो बनाई है और बातों को रिपीट किया। इसके पास क्योंकि और कुछ नया है नहीं और कोई सबूत है नहीं इसके पास। ही हैज़ नथिंग टू शो, ही हैज़ नथिंग टू से मोर। चलो अब ये तो आगे वीडियो इसकी तो ख़त्म हो गई है। अब मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगी, फैक्ट्स को वेरीफाई करो, फैक्ट्स को वेरीफाई करो। ये अभी उठकर आए हैं, अंडे से निकले लोग अभी उभर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आपका अपना बिलीव है,
आप देखिए, मानो तो पत्थर में भी परमेश्वर है, ना मानो तो वो जो ऊपर बैठा है वो भी परमेश्वर नहीं। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर्स इनर फील्स। आपका अंदर आत्मा अगर आपको कहती है नहीं ये बंदा मेरे लिए ठीक है, तो आप उस चीज़ पे आगे बढ़ें, उस चीज़ के साथ आगे कंटिन्यू करें। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दें। मैं इनमें इतना ही कहना चाहूँगी, अपने खुद के जिसको भी आपने अपना गुरु माना है, देखिए भगवान और गुरु में ना फ़र्क होता है। गुरु क्या होता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, गुरु आपको गाइडेंस देता है। भगवान क्या करता है, भगवान आपके कर्मों के हिसाब से चलता है। अब आपने तो अपना दान दे दिया, ठीक है, अब आपका दान आगे कहाँ जा रहा है वो आपको भी पता है। जब आप मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ कितना बंदा खाना खाता है, वहाँ कितनी सेवकाइयाँ होती हैं, वहाँ पर कितनी शादियाँ होती हैं लड़कियों की, वहाँ पर क्या क्या नहीं होता। आप भी इतना नाम लिखवाते हैं जी हमें ये ज़रूरत है, तो आपको आपकी वो ज़रूरत पूरी होती है। अब क्या होता है कि कोई अमीर है तो वो दे रहा है, कोई गरीब है तो वो नहीं दे सकता। तो जो अमीर दे रहा है उसी से लेकर अगर किसी गरीब की मदद होती है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है यार। ही इज़ जस्ट अ गुरु, वो गुरु हैं, उन्होंने तो खुद भी कभी नहीं कहा कि वो भगवान है। ही इज़ अ गुरु, ही इज़ अ गाइडेंस, जो आपको गाइड करते हैं कि आप सही रास्ते पे चलो, आप अपने गुस्से को शांत करके चलो। और इसमें करना, जो ये बंदा ये चीज़ें बोलता है वो किसी पे क्या ही हाथ उठाएगा। खैर मैं इस चीज़ को तो इतना यहीं वेरीफाई करके छोड़ूंगी। एमएनसी रिपोर्ट्स इस बंदे को अपनी यूट्यूब चैनल पे लगानी चाहिए थी। अब फेक एमएलसी रिपोर्ट लगाएगा तो जो भी एमएलसी रिपोर्ट लगाए, आप इसको बोले एमएलसी रिपोर्ट की ना फोटो चिपकाए और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर उसको ऑनलाइन वेरीफाई करें, क्योंकि एमएलसी रिपोर्ट इंसिडेंट के 24 से 48 घंटे के बीच में बनती है। अगर इसको इतना मारा, इसको तोड़ दिया, इसको बॉन्सरों को ये कर दिया, इसको वो कर दिया, तो एमएनसी रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं व्यूअर्स की भूखी नहीं हूँ। मैं फैक्ट लेकर आती हूँ सामने, और मैं ऐसे ही प्रॉफिट बिजिंदर सिंह जी का फैक्ट सामने लेकर आई हूँ और इस लड़के का फैक्ट सामने लेकर आई हूँ। अब ये जनता के ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि इस चीज़ को आपको कितना आगे लेके जाना है और कितना वहीं सपोर्ट में बंद कर देना है। जय मसीह की। थैंक यू।